Good morning, students. Today we are discussing about natural disasters and hazards in India. We have discussed about destruction created by earthquake. Today we will discuss about tsunami. Is another event which cause destruction on the land, which is very dreadful event for the human beings and other living beings also. First of all, we will discuss about what is tsunami. Tsunami is a word derived from Japanese language. It means it is derived from two words like su, tsu, su meaning harbor. Su means harbor in Japanese language, and nami means wave. It means tsunamis are harbor waves. Tsunamis are harbor waves. These are the very violent waves when strike the coastal areas. Tsunami is an ocean wave produced by an event in the sea or ocean, or event may be an earthquake, landslide, volcanic eruption, etc. in the इंटीरियर ऑफ द ओशन. बेटा जो सुनामी है ये ओशन वेव्स है, इनको हम हार्बर वेव्स भी बोलते हैं, और जापानीज वर्ड से दो जापानीज वर्ड्स हैं उनसे ये मिलकर बना हुआ सु और नामी. तो इस तरीके से ये सुनामी क्या होती है, हार्बर वेव्स होती हैं जो कि ओशन में किसी इवेंट के द्वारा क्रिएट की जाती हैं. Earthquake, very often earthquake create tsunami waves, and other event may be landslide in the ocean, on the ocean bed, and volcanic eruption. These events also create tsunamis. But जो devastating tsunami, destructive tsunami and violent tsunamis are created by earthquake in the ocean. बेटा जो सुनामीज हैं, सुनामीज आर ए सीरीज ऑफ long waves which travel outward on the surface of the ocean in all directions. बेटा जो सुनामीज हैं वो एक वेव्स की सीरीज होती है. जैसे हम किसी ओशन में कोई पेबल, कोई कंकड़ फेंकते हैं तो जो बहुत सारे रिपल्स निकलते हैं ओशन वाटर से ऑल डायरेक्शन में, वैसी ही ये वेव्स हैं. लेकिन इनकी जो ये कह सकते हैं एम्पलीट्यूड और भी इनकी जो स्पीड होती है, वेव लेंथ जिसको हम कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं. तो ये सरफेस पर पहुंचती हैं जब कोई भी इवेंट होता है ओशन वाटर के अंदर, ओशन के बेड के अंदर, जैसे अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड या वोल्केनिक इरप्शन होता है. तो उसके बेटा जो सुनामीज हैं, सुनामीज आर a series of long waves which travel outward on the surface of the ocean in all direction. बेटा जो ये सुनामीज हैं ये लॉन्ग वेव्स होती हैं, इनकी एक सीरीज होती है और ये ओशन के सरफेस पर आती हैं आउटवर्ड, और मतलब बाहर की तरफ आती हैं फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द ओशन. जो एनर्जी निकलती है उसके बाद फिर ये सरफेस पर पहुंचती हैं और ये ऑल डायरेक्शन में चारों ओर ये
फैल के चलती है। जैसे आप एक कंकड़ फेंकते हो किसी ओशन, किसी मतलब पौंड वगैरह में, तो उसकी जो रिपल्स जो निकलती हैं चारों ओर निकलती हैं इक्वली, तो ऐसे ही ये वेव्स हैं। लेकिन इनकी जो स्पीड है, इनकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है बेटा डीप वाटर ओशन में। डीप जो ओशन होता है उसमें इसकी स्पीड ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है इन सुनामी वेव्स की। इनकी जो स्पीड है बेटा डीप ओशन वाटर में वो बहुत ज्यादा होती है, नियर अबाउट 500 to 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है। वेवलेंथ ज्यादा होती है, इनकी एम्पलीट्यूड कम होता है, यानी कि हाइट कम होती है और वेवलेंथ ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है डीप ओशन वाटर के अंदर। और मैं ये अभी आपको समझा देता हूं कैसे ये ट्रेवल करती है डीप ओशन वाटर में और सैलो वाटर में। कैसे बेटा, जो अभी हमने डीप ओशन वाटर की बात की, तो ये जो ऐसे ये ट्रेवल करती है, ऐसे ट्रेवल करती है ये वेव्स। इनकी जो देखो, इसको क्रेस्ट बोलते हैं बेटा, और इसको ये नीचे वाला पार्ट है वेव का, इसको ट्रफ बोलते हैं। तो जो ये जो पार्ट है जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ। तो ये जो डिफरेंस है दो क्रेस्ट के बीच में, ये बहुत ज्यादा होता है डीप ओशन वाटर के अंदर। और जो ये हाइट है, जैसे ये यहां से लेकर ये हाइट, ये इस नीचे क्रेस्ट से ट्रफ तक का जो हाइट है ये कम होता है डीप ओशन वाटर में। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है डीप ओशन वाटर में, 500 से ये कह सकते हैं 500 to 800 किलोमीटर की स्पीड होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं जब यही वेव्स कोस्टल एरिया में, शैलो वाटर में, कम पानी वाले एरिया में पहुंचती हैं, जब कोस्टल एरिया के नजदीक आती हैं, तो क्या होता है, ये दो तरह से ट्रांसफॉर्म होती हैं। पहले तो जो स्पीड है इनकी, वो स्पीड में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। जो डीप ओशन वाटर में, डीप वाटर में 500 से 800 के बीच में जो स्पीड थी, वो कब अब कितनी हो जाती है शैलो वाटर में? वो घटकर कितनी हो जाती है? 50 to 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और जो एम्पलीट्यूड है, वहां पर एम्पलीट्यूड कितना था? बहुत ही कम था, यानी कि 1 मीटर या बहुत ही मैक्सिमम 2 मीटर हो सकता था। लेकिन अब शैलो वाटर में जो ये वेव होती हैं, ये ऐसे चलती है बेटा, ऐसे। देखो इनके बीच में जो वेवलेंथ था वो कितना घट गया है, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ। तो इसके बीच में ये जो वेवलेंथ है बहुत ज्यादा कम हो गया, और ये जो वेव है ऊपर नीचे इनकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो ये हाइट है बेटा, इनकी एम्पलीट्यूड बोलते हैं जिसको, हाइट ऑफ द वेव, ये बहुत ज्यादा हो जाती है। ये कितनी हो जाती है? 15 से 30 मीटर की हाइट इसकी हो जाती है। और स्पीड की मैंने बात की, ये स्पीड है, स्पीड कितनी हो जाती है? घटकर 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। लेकिन ये बहुत ऊंची उठती है। फीट में कितनी हो गई? ये 50 से 100 फीट
इनकी हाइट हो जाती है। तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही हॉरर क्रिएट करने वाली ये वेव होती है। और डीप ओशन वाटर में ये जब शिप वगैरह होता है या फिर जो कैमरा होता है, जो इसकी निगरानी रखी जाती है, जो स्पेस में कैमरा है सैटेलाइट से, उसकी रेंज में आती ही नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया डीप ओशन वाटर में ये मुश्किल से 1 या 1.5 मीटर की हाइट तक ही पानी को उठा पाती हैं। और जो शिप वगैरह होते हैं वो भी महसूस इसको ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो ये डिसिप्टिव, धोखेबाज वाली होती है, धोखेबाजी वेव इनको हम कह सकते हैं। क्योंकि डीप ओशन वाटर में तो इनका पता ही नहीं चलता है। जब ये बड़ी स्पीड से 500 से 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोस्ट की तरफ बढ़ती हैं और वहां पर बड़ी तेजी से चली जाती हैं, तो वहां पर इनकी जब ऊंचाई बढ़ने लगती है, जैसे अभी मैंने बताया शैलो वाटर में, उथले पानी में, कम पानी वाले एरिया में जब इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है तो इनका पता चलता है कि भाई सुनामी आ रही है। और तब ये टाइम कम होता, बहुत ही कम टाइम होता कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए, और वो ऐसे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं और वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। दे आर become the victim of these devastating waves which are known as tsunamis. In this way they become destructive and their procedure was in this way in the shallow water and deep ocean water. different था बेटा। और ये इस तरीके से ये कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। उनके बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे।